हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 47 और 48। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रात्रि में चमकने वाला पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो रात्रि में चमकने वाले पिंडों को क्या नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो तिमोर सागर। इसके बाद देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री। इसके बाद देखते हैं नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद देखते हैं बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। तो बिहार का मानसून बंगाल की मानसून शाखा से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं संकोश नदी कहाँ प्रभावित होती है। तो संकोश नदी कहाँ प्रभावित होती है? तो असम एवं अरुणाचल के मध्य। ठीक है, और इन दोनों के बीच सीमा भी बनाती है यही नदी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बिहार विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कितने सदस्यों का होता है? ये होता है कुल सदस्यों का 5/6 भाग। कुल सदस्यों का 5/6 भाग। सूची मिलान करने वाली सूची है। ठीक है, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, विनियोग विधेयक 114 और संयुक्त बैठक 108। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। आइए देखते हैं 1 2 3 4 कहाँ है इसके। तो 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किस राज्य की विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद द्वारा। इसके द्वारा? संसद द्वारा। इसके बाद देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। ठीक है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारतीय राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचिता कृपलानी। इसके बाद देखते हैं पूंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो पूंछी आयोग का रिपोर्ट जो है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। श्रम को रखा गया है समवर्ती सूची में। ठीक है, किस सूची में? समवर्ती सूची में। इसके बाद देखते हैं स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो स्वामित्व योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्र के संपत्ति के स्वामियों के संपत्ति कार्ड जारी करना। ठीक है, इसी को कहते हैं स्वामित्व योजना। प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। तो प्रांतों में शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम हंटर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ। क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, इसीलिए इनमें इसका विरोध हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये जो इनका कालक्रम है ना, ये इनको उनके अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हुआ था? देखिए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5/3/1931 को। ठीक है, इसके अनुसार आप देख लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो बटलर आयोग 1927 में हुआ था 5 में, ये हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, भगत सिंह को फांसी और पूना पैक्ट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अष्टप्रधान के बारे में क्या सत्य नहीं है। अष्टप्रधान के बारे में क्या सत्य नहीं है।
तो मंत्री के पद अनुवांशिक थे, ये गलत है, ठीक है, बाकी सब सत्य है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये सही है। इसके बाद देखते हैं बुंदेलखंड में बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था। तो बुंदेलखंड में बुंदेला विद्रोह का नेता मधुकर शाह एवं जवाहर शाह था। कौन था, मधुकर शाह एवं जवाहर शाह। इसके बाद देखते हैं पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एक अज्ञात नाविक समूह, ठीक है। इसके बाद देखते हैं खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में। इसके बाद देखते हैं किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ppm। इसके बाद देखते हैं मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्यकाल से माना जाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी है। तो द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी है। किस वंश की, होयसल वंश की। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो मार्को पोलो। किसको, मार्को पोलो को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का संबंध शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलिक अंबर। क्या हो जाएगा, मलिक अंबर। इसके बाद देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हजारीबाग जेल, ठीक, हजारीबाग जेल से वो भागने में कामयाब हुए थे। इसके बाद देखते हैं यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य हो तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, ठीक है, क्या है, प्रतिचुंबकीय। इसके बाद देखते हैं किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो ये होती है चुंबकीय दक्षिण की ओर इशारा करती है। चुंबकीय दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर इशारा करते हैं। चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। MRI मशीन इनमें से किसका उपयोग होता है। MRI मशीन में, तो MRI मशीन में किसका उपयोग होता है, तो चुंबकीय तरंगों का। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। तो किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरण। किसका हो जाएगा, गामा किरण, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। इसके बाद देखते हैं यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीसा। इसके बाद देखते हैं हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। तो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है, ठीक है, नारंगी कलर का होता है। इसके बाद देखते हैं जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है। जंतु वसा में क्या होता है, संतृप्त वसा अम्ल होता है। क्या होता है, संतृप्त वसा अम्ल। इसके बाद देखते हैं एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में किसकी होती है। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपघटक का। किसका, अपघटक का। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था, तो ये किया था खुराना ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था, कार्ल एवं बेंडा ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है, क्या है, अनुवांशिक रोग है। इसके बाद देखते हैं औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है। तो औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है, तो अमाशय में। कहाँ, अमाशय में। इसके बाद देखते हैं सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। क्या होता है, मीथेन गैस। इसके बाद देखते हैं हम लोग वह कौन सी ग्रह जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है।
तो चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल किस ग्रह के पास है? तो शुक्र ग्रह के पास। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है बृहस्पति के पास है। कहाँ कितना है? 91। इसके बाद देखते हैं किस युग्मों में भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं होता है? किस युग्मों में? किसका किसका भौतिक राशि जो है उसका विमीय सूत्र समान नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल एवं दाब का इसका समान सूत्र यानी कि विमीय सूत्र समान है, बाकी आवेग संवेग कार्य ऊर्जा भार बल इस सब का सही है, एक समान है। इसके बाद देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत को हानिकारक, ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित नहीं होती है? कि इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से प्रतिरक्षा। निम्न में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो ये बना है केवड़िया, गुजरात का केवड़िया। इसके बाद देखते हैं कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी ये अक्षांश कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, सही है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी सही है। यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता, ये भी सही है। ठीक, इसके बाद देखते हैं इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम जो है, जो कि 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है, बाकी ये तीनों करते हैं। मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग अंश है? किसका है भाग? तो ये है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? हम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका है जारवा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? कृष्णा की सहायक नहीं है, याद रखिएगा। ये वर्धा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके बाद देखते हैं भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा स्थल और समुद्रों का विभेदी तापन। स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। इसके बाद देखते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? बैकाल झील। किसको? बैकाल झील को। इसके बाद देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक के कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा रफ़ीक जकारिया। कौन हो जाएंगे? रफ़ीक जकारिया। इसके बाद देखते हैं किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद देखते हैं जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज है? तो अमर नायक प्रणाली जो है ये विजयनगर की राजनीतिक खोज है। इसके बाद देखते हैं भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो भारत में सूफियों का आगमन 10वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अलवार संत किसके उपासक थे? तो अलवार संत जो थे ये विष्णु के उपासक थे। ठीक है, किसके? विष्णु के उपासक थे। इसके बाद देखते हैं किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। इसके बाद देखते हैं किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी।
इसके बाद देखते हैं क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं भारतीय पत्रकारिता के जनक में से किसे कहा जाता है। तो भारतीय पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है, तो राजाराम मोहन राय को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं ये मिलान करने वाली सोचिए। ठीक है, इसे मिलान करना है। कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है, तो ये है एनी बेसेंट। फिर हिंदुस्तान तारक मेहता, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। तो क्या हो जाएगा 2 3 1 4। आइए देखते हैं 2 3 1 4 कहाँ है। 2 3 1 4 देखिए डी नंबर में है। ठीक है, 2 3 1 4। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो राज्यों का सही क्रम क्या है, पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, यानी 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुगौली की संधि के तहत। ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय इस गवर्नर जनरल को दिया जाता है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग का स्थापना करने का भी दिया जाता है ये लॉर्ड डलहौजी को। इसके बाद देखते हैं अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा अफीम की खेती के लिए। इसके बाद देखते हैं ये हिंदू धर्म और इस्लामिक धर्म का शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं बल्कि यह 2 पृथक और अस्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकते, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद देखते हैं समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसके लेख मिलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जहांगीर के। किसके, जहांगीर के। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले शुरू कर काल क्रमानुसार सजाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। इसके बाद हो जाएगा अहमद साहब अब्दाली का आक्रमण। इसके बाद हो जाएगा मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन और कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा, यानी कि 1 4 3 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्न में सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी सत्य हैं। इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका मुख्यालय बम्बई में है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित एवं विनियमित करने वाली संस्था है, यानी 1 2 3 4। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं भारत में राजकोषीय नीति का कब से माना जाता है। तो ये माना जाता है 1936 से। कब से, 1936 से। निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में नहीं शामिल होता है। कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है, तो सरकार द्वारा लिया गया ऋण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल यानी ई नाम का टैगलाइन क्या है। ई नाम का टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम, उत्तम फसल और उत्तम इनाम। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाला संविधान सभा के सदस्यों को जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है। तो संविधान संशोधन जो लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। इसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकार का हनन न होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 326 के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं
कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उसकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 35 का सी, काकरापारा, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक यानी कि वो कृत्रिम बंदरगाह है, तो यानी कि वो चेन्नई। इसके बाद देखते हैं कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण वो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो सरीसृपों का अध्ययन हर्पिटोलॉजी। क्या कहलाता है? हर्पिटोलॉजी। इसके बाद देखते हैं कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा जल। इसका जल का मात्रा। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? किसके द्वारा संभव है? तो एक फफूंद से पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। इसके बाद देखते हैं पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के वर्तिकाग्र या वर्तिका से। इसके बाद देखते हैं कृत्रिम उपग्रह से धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। ठीक है, डॉपलर प्रभाव द्वारा। इसके बाद देखते हैं मानव शरीर रक्त की मात्रा शरीर के भार से लगभग कितना प्रतिशत होता है? इसका आंसर हो जाएगा 7 से 8%। इसके बाद देखते हैं प्रेरकत्व की मात्रा क्या होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी। इसके बाद देखते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए pH स्केल की उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं किस धातु को पीट कर पतली चादर बनाए जाने वाली तत्व क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा धातु। इसके बाद देखते हैं ध्वनि तरंग गति करती है। तो ध्वनि तरंग गति करती है तरंग के दिशा के अनुदिश। तरंग के दिशा के अनुदिश। इसके बाद देखते हैं किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति में या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। यह नियम किसका है? तो यह नियम है न्यूटन का प्रथम गति नियम, जिसको क्या बोलते हैं? जड़त्व का भी नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व का भी नियम। इसके बाद देखते हैं डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः। डायोड में कितने होते हैं? तो 2 और ट्रांजिस्टर में 3। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, उत्प्लावनकता किस पर निर्भर करती है? तो उत्प्लावनकता किस पर निर्भर करती है? तो विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा सेट नंबर 47 और सेट नंबर 48। ये था हमारा आज का सेट। बहुत जल्द हम लोग 100 सेट कंप्लीट कर लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। इसी तरह